हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। बेटा, आज हमारा जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट टाइप है हमारा, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये तीन चीज़ें आपको इस लेक्चर में क्लियर होंगे। साथ साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ये भी जो टर्म्स हैं ये भी आपको क्लियर होंगी। आप बने रहे लेक्चर से, ओके। आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ये वो रिएक्शन है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। बेटा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन सारा आपका आता है? फॉर एग्जांपल सल्फर है बेटा, ऑक्सीजन है आपका, फास्फोरस है आपका, फ्लोरीन है आपका, क्लोरीन है आपका। बेटा, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके। तो जब ये दो सबस्टेंसेस ऐड हो आपके रिएक्टेंट में तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए बेटा, पहली वाली एग्जाम्पल ये है सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए बेटा, सल्फर में सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सल्फर में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सल्फर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। सल्फर की हो गई ऑक्सीडेशन क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ बेटा, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन हो रहा है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया। वो हम बाद में देखेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, फिलहाल तो आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड कीजिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। अब ये वाली एग्जांपल देखिए बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, ये किसमें, मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड में, ओके। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ। तो ऐड क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन बेटा, क्लोरीन क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता हो, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में ऐड हुआ बेटा? मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हुआ, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम ऑफ मैग्नीशियम में ऐड हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये भी ऑक्सीडेशन है बेटा, ये भी ऑक्सीडेशन है, ओके। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अब और एग्जांपल से देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ओ ए और थ्री डेफिनेशन है बेटा। देयर आर थ्री डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। तो दैट इज अनदर, सेकंड वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन रिमूव हो तो हम कह सकते हैं कि उस सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन हो गई। फॉर एग्जांपल बेटा, इस रिएक्शन में देख लीजिए आप, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड Cl2 में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हुआ? रिमूव हो गया बेटा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसका मतलब HCl का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। जिस सबस्टेंस में रिमूव हो हाइड्रोजन तो उस सबस्टेंस को ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? HCl को ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, है ना, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ओके। यहाँ पे Cl2 रिमूवल ऑफ हाइड्रो, यहाँ तो बेटा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है? Ki प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस I2। अब देख लीजिए बेटा, यहाँ पे Cl2 देखिए, ये भी याद रख लेना बेटा, ये भी याद रख लेना आप, ओके। तो Ki किस में कन्वर्ट हुआ? I2 में। ये एक और डेफिनेशन है बेटा, Ki I2 में डेफिनेशन चेंज हुआ, Ki I2 में चेंज हुआ बेटा। तो Ki में क्या हुआ? Ki में रिमूवल ऑफ K हुआ बेटा,
याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। रिमूवल ऑफ के, रिमूवल ऑफ के, तो के क्या बेटा, के आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जिस तरह से मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन कौन सा आता है बेटा, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है बेटा, मैग्नीशियम आता है, कुछ एलिमेंट्स का नाम याद है, एल्यूमिनियम आता है बेटा, है ना। तो एटसेट्रा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना। तो जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, तो अगर इसमें देखिए बेटा, के आई किस में कन्वर्ट हुआ, के आई आई टू में कन्वर्ट हुआ बेटा, के आई आई टू में कन्वर्ट हुआ। तो के आई जब आई टू में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी रिमूवल हो रही है, पोटेशियम की रिमूवल हो रही है। तो पोटेशियम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं कि के आई की ऑक्सीडेशन हो गई, के आई की ऑक्सीडेशन हो गई। तो बेटा यहाँ पे आप याद रख लेना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, electropositive element, okay, so this is also called as oxidation। okay, so this was the concept of oxidation। एक तो मैंने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा मैंने बोला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बेटा, तीसरा मैंने बोला रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये तीन डेफिनेशंस याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ओके, उसके बाद क्या है, एक और डेफिनेशन, ये दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ, ये मॉडर्न कंसेप्ट में आता है बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट। और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखिए ये क्या बोलता है, जब एक किसी भी सबस्टेंस में, चाहे वो एलिमेंट हो, है ना, कंपाउंड हो, ओके, जब उस सबस्टेंस में बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस हो, देखो बेटा, जब सोडियम Na पॉजिटिव बनता है, जब Na पॉजिटिव बनता है बेटा, तो Na पॉजिटिव में क्या हुआ, Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ सोडियम से। तो हम कह सकते हैं कि जब Na पॉजिटिव बनता है तो Na की बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है, Na की ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह जब बेटा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनता है, जब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनता है तो मैग्नीशियम में क्या होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की लॉस होती है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। इसी में अगर इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, जब एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बनता है बेटा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपकी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल हो गई। अब ये लॉस क्यों करते हैं वो हम आगे देख लेंगे, फिलहाल तो आप इतना अंडरस्टैंड कीजिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो अब एक और कंसेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, हम आयन के लिए डिफाइन करते हैं, आयन पे जो चार्ज होता है, आयन पे जो चार्ज होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Fe2 पॉजिटिव की, Fe2 पॉजिटिव पे चार्ज कितना है बेटा, 2 है ना, 2 चार्ज 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे Fe2 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज 2। ओके, अब यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव में बेटा Fe पे कितना चार्ज है, वो 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 3 है बेटा। ओके, अब देख लीजिए, जब Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, Fe2 पॉजिटिव जब Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, +2 से +3 बन जाता है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो वो भी कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन बेटा, वो भी कहलाता है ऑक्सीडेशन, ये याद रखना बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेटा Cu पॉजिटिव, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे Cu है,
Cu बेटा जब Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Cu2 पॉजिटिव में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और देखो बेटा कॉपर पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ओके, यहाँ पे कॉपर का कितना चार्ज है, +2, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट हियर। जो भी स्लाइड में मैंने डिस्कस किया वो आपने क्लियर किया होगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ओके, अब रिडक्शन देखते हैं बेटा, रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन सिंपली ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। वो क्या होता है देख लीजिए बेटा, जब ZnO, जब ZnO, जब ZnO Zn में कन्वर्ट होता है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड जब जिंक में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे रिमूव होता है। रिमूवल किसका हुआ बेटा, रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। तो रिमूवल होगा ऑक्सीजन का, इसका मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ZnO की रिडक्शन हो गई, ZnO की रिडक्शन हो गई। ओके, अब कार्बन में क्या हुआ बेटा, कार्बन में ऐड हुआ ऑक्सीजन, है ना, तो कार्बन में ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब कार्बन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। अब मैं साथ साथ ऑक्सीडेशन को भी क्लियर करता हूँ, क्योंकि जहाँ रिडक्शन हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होना तय है बेटा। जहाँ पे रिडक्शन होगी वहाँ पे अगर एक सबस्टेंस में रिडक्शन होती है तो दूसरे सबस्टेंस में ऑक्सीडेशन होगी। ओके, अब या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, जिस तरह से ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने आपको बताया, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, फ्लोरीन, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इसमें देख लीजिए बेटा, जब आपका FeS में कन्वर्ट हो रहा है, जब FeS में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है। जब FeS में कन्वर्ट हो रहा है तो रिमूव क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ सल्फर। रिमूवल ऑफ सल्फर क्या बेटा, सल्फर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे FeS की क्या हो गई, रिडक्शन, यहाँ पे FeS की रिडक्शन हो गई बेटा। ओके, तो FeS की रिडक्शन, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा। तो ये था एक कंसेप्ट, रिडक्शन का एक कंसेप्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा कंसेप्ट है बेटा रिडक्शन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। देखो बेटा, जब क्लोरीन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, जब क्लोरीन होगा कन्वर्ट HCl में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ बेटा, Cl2 में, Cl2 में ऐड हुआ H हाइड्रोजन, तो इसका मतलब Cl2 की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई बेटा, रिडक्शन, Cl2 की रिडक्शन हो गई, ये याद रखना बेटा। ओके, अब H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में, तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है ना। देखो बेटा, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है वो हमेशा रिएक्टेंट की होती है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हो गई, यहाँ पे H2S है, H2S। ओके, H2S किस में कन्वर्ट हुआ, S में, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो H2S की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे H2S की ऑक्सीडेशन हो गई। ओके, अब दूसरा देखते हैं बेटा, है ना। तो अब इसमें देखते हैं Cl2, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, Cl2 NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो एडिशन ऑफ सोडियम, Cl2 में Cl2 NaCl बना, तो एडिशन ऑफ Na हुआ बेटा, एडिशन ऑफ Na यानी सोडियम, सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये भी आपका बेटा रिडक्शन कहलाएगा। जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो बेटा रिडक्शन कहलाती है। तो मैंने रिडक्शन में बेटा कुछ कंसेप्ट्स बताए आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एक और कंसेप्ट आपको याद रखना है, रिडक्शन, दिस इज मॉडर्न कंसेप्ट। ओके, दिस इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। आगे जब आप 11th में जाओगे तो आपको मॉडर्न कंसेप्ट पे ही काम करना होगा बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट पे। ओके, तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम है, सपोज अजप्शन हम लेते हैं ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है बेटा,
एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये Al नेगेटिव बना, Al नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इसका मतलब एल्युमिनियम ने गेन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका मतलब एल्युमिनियम की रिडक्शन हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई बेटा। ओके, ठीक है। अब या डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आयन पे जितना चार्ज होगा वो कहलाता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 10, 4 पॉजिटिव है 4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 2 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब SN4 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव बन रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 4 से 2 जा रहा है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। तो किसकी रिडक्शन हो गई, इसकी रिडक्शन हो गई बेटा, ठीक है। तो इसकी रिडक्शन हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा 3। ओके, तो आयरन Fe2 पॉजिटिव में Fe2 पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो गई। तो आई होप आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी किया। तो अब बारी आती है रिडॉक्स रिएक्शन की। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन को बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन देख लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो बेटा, दोनों एक साथ हो साइमल्टेनियसली। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो वो जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल में लेते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रिएक्शन है देख लेना, यहाँ पे देख लेना बेटा, इस रिएक्शन में बेटा क्या है, जो आपका Cu है बेटा, CuO वो Cu में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव किसका हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, मतलब CuO की रिडक्शन हो गई। ओके, तो एक रिएक्टेंट की रिडक्शन हो गई। अब हम H2O को देखते हैं ना, H2 को देखते हैं बेटा, H2 में क्या हुआ, यहाँ पे जब H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में, तो यहाँ पे ऐड हुआ बेटा ऑक्सीजन, एडिशन किसका हो गया, एडिशन हुआ बेटा ऑक्सीजन का, मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो बेटा, इस रिएक्टेंट में एक की रिडक्शन हो गई, दूसरी की ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ओके, अब बेटा आपके एवरीडे लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन ऑफ कोल। बेटा ये तीनों एग्जांपल्स रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिएक्ट होता है वाटर के साथ और वहां से बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट करके मैं सिखाता हूँ बेटा, इसको अंडरस्टैंड कर लेना आप। देखो बेटा, यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में बेटा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई बेटा, रिडक्शन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो गई। ओके, अब वाटर को देखते हैं बेटा, ये वाटर है आपका, ये वाटर है आपका, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो वाटर में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रिडक्शन हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में देख लें बेटा, रेस्पिरेशन में जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बन रहा है बेटा, ग्लूकोज बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ये ऑक्सीडेशन है बेटा, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, और जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, वाटर मतलब एक रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी रिएक्टेंट की रिडक्शन हो रही है, इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन बेटा, है ना। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन,
दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देख लिया बेटा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो देखो बेटा, कार्बन में ऐड हुआ बेटा ऑक्सीजन, कार्बन में ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। और ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है कार्बन, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, कार्बन यहाँ पे माना जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। अब एक और कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेंट, ओके। अब देख लीजिए बेटा, पहले अंडरस्टैंड कर लेना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, और खुद इसकी रिडक्शन होती है ना, अपोजिट होता है यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद इसकी रिडक्शन होती है, ओके। तो अब फॉर एग्जांपल, और पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट को भी देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ये क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स, यानी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। याद रखना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद इसकी रिडक्शन हो रही है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो बेटा, यहाँ पे किसकी रिडक्शन हो गई बेटा, है ना, यहाँ पे बेटा CuO Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब CuO की रिडक्शन हो गई है बेटा, है ना, CuO की रिडक्शन हो गई, CO की रिडक्शन हो गई, ओके। तो इसका मतलब जिसकी रिडक्शन होगी, रिड्यूसेस इटसेल्फ, वो क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब CuO आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CuO आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देख लीजिए, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? H2O में। हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या है? वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। अब इसी तरह फॉर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, है ना, Mg+O2, Mg+O2 gives MgO। अब इसमें बताइए बेटा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडेटिंग एजेंट है। तो हम देखेंगे किसका रिडक्शन हो गया, किसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और O2 का क्या होगा बेटा? O2 का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो रहा है बेटा, जिसका हो रहा है रिडक्शन। अब देख लीजिए, अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या है बेटा? वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है ना बेटा। इसका मतलब मैग्नीशियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, मैग्नीशियम यहाँ पे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और ऑक्सीजन की क्या हो गई? रिडक्शन, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो ये थे आज के टॉपिक्स, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।